तो महंगाई एक चिंता अभी भी है और इससे सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया परेशान है। आरबीआई ने आज ब्याज दरों में बढ़ोतरी की और उसके जरिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की है और उम्मीद ये जताई है कि जो पुराना अनुमान था वो बदलेगा नहीं और ये भरोसा रखना चाहिए कि एक ऐसे जंक्शन पे है इन्फ्लेशन जहां से मुक्ति मिल सकती है, महंगाई कम हो सकती है। लेकिन अभी भी ये चिंता की एक वजह है और पूरी दुनिया को देखें तो वाकई एक बड़ी वजह अभी भी ये बनी हुई है। आज चर्चा का विषय यही होगा कि ये महंगाई हमारी ग्रोथ के लिए कितना मुश्किल पैदा कर सकती है, बढ़ती हुई ब्याज दरें हमारी ग्रोथ के लिए कितना मुश्किल पैदा कर सकती हैं, क्योंकि इसको कम करने के लिए हमें अपनी ग्रोथ को थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। इसी पे आज बातचीत करेंगे और इसकी वजह से इंडस्ट्री और मार्केट की स्थिति क्या होगी वो भी हमारी चर्चा में शामिल होगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मैं आपसे उनका परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ पीएचडी सीसीआई के चीफ इकोनॉमिस्ट एसपी शर्मा जी हैं, साथ ही ऑयस्टर कैपिटल के सीईओ अतुल जोशी जी हमारे साथ हैं, सीएमडी हैं प्रसना के पिरूज खंबाटा जी हमारे साथ और इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्रकाश दीवान जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में जिसमें हम बाजार इकोनॉमी को समझने की कोशिश करेंगे। शर्मा जी, आप चूंकि इंडस्ट्री चैम्बर से जुड़े हुए हैं और बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स, बहुत सारी चैनल चेक्स के जरिए से आपको पल्स डे बाय डे पता चलती होगी। क्या जो आज आरबीआई ने फैसला लिया कि ब्याज दरें और बढ़ा के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, इससे मेरे दो सवाल निकलते हैं आपके लिए। क्या इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, पहला, और दूसरा इंडस्ट्री इसको किस तरह से ले रही है, क्योंकि लगातार ब्याज दरें बढ़ रही हैं, कॉस्ट ऑफ फंड ऊपर जा रहा है। देखिए, अगर मैं आपका पहला सवाल लेता हूं कि इन्फ्लेशन क्या इससे कंट्रोल होगा, तो हम बहुत ही पॉजिटिव हैं और इन्फ्लेशन सबसाइड होना शुरू हो गया है। अगर आप देखेंगे डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन और सीपीआई इन्फ्लेशन सबसाइड होने शुरू हो गए हैं पिछले 2 महीनों से। और दूसरा, जो इंडस्ट्री इसको किस तरीके से लेती है, क्योंकि इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन हमेशा ये होती है कि प्राइस जो है कम रहे। जो प्राइस तभी कम रहेगा अगर कॉस्ट ऑफ फंडिंग कम होगी। जब कॉस्ट ऑफ फंडिंग इंक्रीज होती है तो जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है इंक्रीज होती है, तो जिसका इम्पैक्ट सीधा प्राइस कॉस्ट मार्जिन के ऊपर आता है, प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है और जो सेंटीमेंट फॉर प्रोडक्शन है कम होता है। तो जिसकी वजह से जब वो इंटरनेशनली व्हेन दे डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट, जब उनको रॉ मटेरियल का परचेज होता है वो कम हो जाता है, जिससे कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं कमोडिटीज के वो टूटने शुरू हो जाते हैं। तो यही वजह है जिस वजह से जो बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स हैं ब्याज की दर बढ़ा रहे हैं, पॉलिसी रेट्स को बढ़ा रहे हैं, जिसका कि सीधा असर इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर जाएगा। तो इंडस्ट्री इसको शॉर्टर पीरियड में तो काफी मतलब चिंतित है कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब हम देखते हैं कि मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में जाके जब इन्फ्लेशन एड्रेस हो जाएगा तो हमारी ग्रोथ वापस पटरी पे आ जाएगी। जैसा कि भारत की ग्रोथ है, जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। वी आर द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अभी भी कट के बाद भी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हम 7% से ऊपर ग्रो कर पाएंगे। ये बहुत ही एक पॉजिटिव साइन है जो हमारे भारत के लिए ही है। बहुत सारी इकोनॉमीज इसका हिट ऑलरेडी फेस कर चुकी हैं। जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज हुए उससे ग्रोथ सबसाइड होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन हमारी ग्रोथ अभी भी इंटैक्ट है। और तीसरा, जो कंज्यूमर सेंटीमेंट की जहां हम बात करते हैं कि क्या ब्याज की दर बढ़ने से कंज्यूमर के ऊपर इंपैक्ट आता है, क्योंकि भारत में बहुत सारी अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी है, तो इसका शॉर्टर पीरियड में जो इंपैक्ट है वो बहुत ही सेंटिमेंटल होता है। जैसे ही जो शहरों में जो लोग नौकरी पेशा में है, जब उनकी ईएमआई बढ़नी शुरू होती है, देन दे कट देयर एक्सपेंडिचर टू द ग्रास रूट लेवल, तो उसका सीधा इंपैक्ट एक गांव तक भी जाता है। जब वो आगे सर्वेंट रखने के लिए थोड़ा हाथ खींच के चलता है कि मेरे को अब घर कितने पैसे भेजने हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो ईएमआई है वो आगे बढ़ चुकी है। तो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो बहुत ही पॉजिटिव होता है और हम समझते हैं कि इन्फ्लेशन आने वाले समय में जरूर कंट्रोल होगा और इन्फ्लेशन सॉफ्टनिंग शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द ही हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे और हमारी जो ग्रोथ है। जी शर्मा जी, वो क्या रीजंस आप देख रहे हैं जिससे आपको लगता है कि इन्फ्लेशन नीचे आएगा, क्योंकि जिन कारणों से बढ़ा था उन कारणों में कोई बदलाव हुआ है क्या? सिर्फ एक क्रूड ऑयल अगर हम देख लें मोमेंटरी थोड़ा सा नीचे आया, अदरवाइज अभी भी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, सप्लाई कंस्ट्रेंट बने हुए हैं, यूएस की महंगाई बहुत ऊपर है, चाइना में मुश्किलें खड़ी हुई हैं, एक और नया फ्रंट खुलने की तैयारी चल रही है। तो वो क्या ऐसे संकेत आपको दिख रहे हैं जिससे आपको लगता है इन्फ्लेशन कम हो जाएगा? देखिए, जो पहला संकेत होता है डिमांड सबसाइड होती है, क्योंकि जब हम मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं तो उसका सीधा इम्पैक्ट
डिमांड के ऊपर जाता है, क्योंकि हम सप्लाई में शॉर्टर पीरियड में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सप्लाई की बात करें तो फिर ब्याज दर बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, अगर हम सप्लाई को कंट्रोल कर पाए। तो सप्लाई साइड जो है वो बहुत ही इंपैक्टेड है, जिससे कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस को बहुत ही जल्दी से तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम डिमांड को जरूर इंपैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि जो कंज्यूमर है कम डिमांड करता है तो प्रोड्यूसर को भी कम प्रोड्यूस करना पड़ता है, जिससे वो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस को कम मात्रा में खरीदना शुरू करता है। तो इसका जो इंडायरेक्ट इंपैक्ट है वो सीधा इन्फ्लेशन के ऊपर जाता है। जो पॉजिटिव साइन भी है, जो सेंटिमेंटल है, जो भी हमने देखा है कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन में थोड़ा बदलाव होना शुरू हो गया है, एटलीस्ट वो और बढ़ना कम हो चुके हैं। जैसे पहले वो मंथ आफ्टर मंथ इंक्रीज होते जा रहे थे, तो उसमें उस गति में एक नरमी आई। फिरोज सर, मतलब ताज़ा उदाहरण ले तो पिछले 24 घंटे के अंदर पीएनजी और सीएनजी के दाम 2 से 6 रुपए पर केजी बढ़ा दिए गए हैं। अगर इतना अच्छा दिख रहा है तो फिर फ्रंट लोडिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी आरबीआई को कि 50 बेसिस पॉइंट आप रेट बढ़ा दीजिए? जो इंटरनेशनल सर ये सवाल फिरोज शर्मा जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। ये सर मैंने सवाल फिरोज सर से पूछा, जो एक और चैम्बर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीआईआई के फूड प्रोसेसिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं। ये जो आप दोनों को डीलिंक कर लिए, ओके, ये जो इंटरेस्ट, ये जो इन्होंने 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है वो इसके साथ कोई फ्यूल की ये जो प्राइस बढ़े इसके साथ नहीं है। आज वर्ल्ड ओवर हर बैंकर ये धीरे से इंटरेस्ट कॉस्ट को बढ़ा रहा है। एक्चुअली आप कंपेयर करेंगे तो इंडिया ने बहुत इसको कैलिब्रेटेड मैनर में किया हुआ है, सो दैट उससे कम इफेक्ट पड़े। और मेरे हिसाब से मार्केट ने ये ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट फैक्टर कर दिया है। तो मेरा पर्सनल मानना है कि ये इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और ये एक सही दिशा में कर रहे हैं। अब रही बात फ्यूल प्राइस की, फ्यूल प्राइस डेफिनेटली अभी जितने पीक पे आ गए थे अब डेफिनेटली कम होंगे और धीरे से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। एंड आई थिंक, और मेरा गेस है कि अभी और इंटरेस्ट या आरबीआई को ऑल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्यूचर में। जी, आपको कोई चिंता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है? आपकी जो इंडस्ट्री है उसमें कोई मुश्किल नहीं आ रही है? मार्केट ने फैक्टर कर दिए हैं और ऑन द कॉन्ट्ररी अभी तो फूड कंपनियों ने रेट गिराए हैं। आप अगर फूड की बात करो तो बिकॉज आपको पता होगा पामोलिन ऑयल जो इंडोनेशिया से मलेशिया से आता था बीच में बहुत महंगा हो गया था, अभी बिल्कुल कम हो गया और काफ़ी फूड कंपनियों ने रेट कम करने पे गए हैं। सिमिलरली प्लास्टिक और पैकेजिंग के दाम बीच में बहुत बढ़ गए थे बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल प्राइसेस, अभी कम हो रहे हैं। तो मेरे को लगता है पर्सनली कि ये जो इन्फ्लेशन जो पीक पे था अभी धीरे से कम होने वाला है। कितना कम कोई नहीं बता सकता है बिकॉज इसमें काफ़ी इंटरनेशनल फैक्टर है जो इंडिया में किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं। पर मेरे को लगता है वी हैव सीन द वर्स्ट। अभी वी आर गोइंग इन फॉर इम्प्रूवमेंट एज रिगार्ड्स द फ्यूल प्राइसेस आर कंसर्न, एग्री कॉमोडिटी प्राइसेस आर कंसर्न, पैकेजिंग मटेरियल प्राइसेस आर कमिंग और आई थिंक काफ़ी दाम है घटेंगे एज वी गो फर्दर। जी, एक और व्यू लेते हैं अतुल जोशी जी का। अतुल जोशी जी, इस पूरी सिचुएशन पे आपका व्यू चाहिए मुझे। साथ ही हम अगर इन्फ्लेशन कम करने के लिए ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं तो उसकी कीमत क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, हर कोई मानता है। ये सप्लाई साइड का इन्फ्लेशन शॉक